नमस्कार, महारो राजस्थान देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला सामने आया है। भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता रोकने के लिए मंजूरी दी गई है। एंटी चीटिंग सेल के लिए 9 पदों की मंजूरी मिली है। एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एक पुलिस निरीक्षक और एक पुलिस उप निरीक्षक सहित कुल 9 पदों की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही एक एएसपी, एसआई, एएसआई समेत 9 पदों को मंजूरी मिली है। सहयोगी दिनेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, परीक्षाओं में खासतौर से भर्ती परीक्षाओं में जिस तरह के मामले सामने आ रहे थे उसको लेकर एंटी चीटिंग सेल बनाने की घोषणा की गई थी मुख्यमंत्री की ओर से बजट में, और वो सेल जो है वो गठित भी कर दी गई है। अब इसमें जो है वो 9 पदों की मंजूरी दी गई है, और ये जो 9 पद हैं इनमें एक पद जो है वो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पद का है। इसके साथ ही एक पुलिस निरीक्षक होगा, एक पुलिस उप निरीक्षक यानी एसआई होगा। तो इस तरह कुल 9 पद होंगे जो पूरा जो है वो जिम्मा संभालेंगे इस एंटी चीटिंग सेल का। और ये जो सेल है ये खासतौर से रीट मामले के बाद में, जब रीट लीक मामला सामने आया था और बड़े स्तर पर ये मामला उछला था, उसके बाद ये जो है एसओजी के अधीन एंटी चीटिंग सेल बनाने की घोषणा की गई थी। तो उसके लिए अब ये पदों की मंजूरी दी गई है। तो ये इसलिए है ताकि भर्ती परीक्षाओं में इस तरह के मामले आगे सामने नहीं आए। तो ये सेल जो है वो पूरी तरीके से निगरानी रखेगी जो भी भर्ती परीक्षाएं आयोजित होंगी उन पर, और इस तरह के नकल लीक के मामले और पेपर लीक के जो मामले हैं ये सामने नहीं आए। इसने रोकने में एक तरीके से मदद मिलेगी इस सेल के जरिए, और अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिले। जब भी इस तरह के मामले सामने आए तो उनमें सख्त से सख्त सजा मिले, उसके लिए जो है वो एक तरीके से ये सहायता इस सेल के गठन से मिल पाएगी। तो अब ये सेल का गठन हो चुका है। बहुत शुक्रिया आपका दिनेश तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दौसा में महिला डॉक्टर आत्महत्या के मामले में ये बड़ा अपडेट आपको बता दें। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा सीएमआर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर रहे हैं। दौसा मामले में बड़ी कार्रवाई होने की संभावना है। पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सौरभ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, क्या लगता है बड़ी कार्रवाई हो सकती है मामले में? जी बिल्कुल, देखिए, चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा कुछ देर पहले ही सीएमआर पहुंचे हैं, और इस पूरे मामले को लेकर जो है वो घटनाक्रम क्या गुजरा उसको लेकर मुख्यमंत्री को फीडबैक जो है वो दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आज सुबह ट्वीट कर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अपनी बात भी जो है वो सामने रखी थी, और अभी चिकित्सा मंत्री पहुंचे हैं। इस लिहाज से पूरी ये संभावना बनती है कि आज ही इस मामले में कोई ना कोई कार्रवाई जो हो सकती है, क्योंकि कल भी तमाम निजी अस्पताल जो है वो बंद रखने की घोषणा जो है वो डॉक्टर ने कर दी है। सरकारी अस्पतालों में भी 2 घंटे का कार्य बहिष्कार की घोषणा की है। इस लिहाज से सरकार संभवतः इस मामले में अब से कुछ देर में एक्शन ले सकती है, और संभवतः जो पुलिस अधिकारी हैं
उन पर जो है वो कुछ कार्रवाई जो है वो हो सकती है, चाहे बात दौसा एसपी की हो, वहां की डीएसपी की हो, या फिर एसएचओ की बात हो। तो उन तमाम अधिकारियों पर जो है वो गाज गिरनी जो है वो पूरी ऐसी संभावना जो है वो बन रही है। हालांकि अभी मुलाकात चल रही है, कुछ देर में पता चल पाएगा कि क्या कुछ निकल कर सामने आए। लेकिन इस पूरा घटनाक्रम जिस प्रकार से न सिर्फ प्रदेश भर के चिकित्सक लामबंद हुए, जबकि देश भर के चिकित्सकों ने भी इस पर पूरी जो है वो अपनी नाराजगी जताई और अपनी तरफ से विरोध जो है वो जताया। तो इसलिए से जब ये पूरा मामला ही राष्ट्रीय स्तर का हो चुका है, इसलिए से सरकार भी इस मामले में तुरंत एक्शन जो है वो अगले कुछ घंटों में ले सकती है। जी सौरभ, बिल्कुल पूरे प्रदेश में विरोध देखने को मिल रहा है इसे लेकर, और चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा खुद इस वक्त सीएमआर में पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत कर रहे हैं। क्या लगता है और कितना वक्त लग सकता है? देखिए, अभी सीएमआर चिकित्सा मंत्री पहुंचे हुए हैं, इसलिए आज से कुछ देर का वक्त लग सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री से वो मुलाकात कर रहे हैं और उस पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दे रहे हैं। क्योंकि चिकित्सकों का एक दल भी कुछ देर पहले जो है वो चिकित्सा मंत्री से मिला है और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग जो है वो की है। तो अब चिकित्सा मंत्री जब मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं तो थोड़ी देर बाद संभवतः ऐसी संभावना पूरी है कि इस मामले में एक्शन जो है वो सस्पेंड के रूप में आता है या एपीओ के रूप में आता है, ये देखने वाली बात होगी। सौरभ, आपने बताया कि कुछ ही समय पहले चिकित्सकों का एक दल भी पहुंचा था चिकित्सा मंत्री से मिलने, क्या कुछ मांग की गई मंत्री से उस दौरान? देखिए, तमाम जो ये चिकित्सक जो आज विरोध कर रहे हैं, उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि 302 की धारा जो है वो नहीं लगाई जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में गाइडलाइन जो है वो दे रखी है कि जब इलाज डॉक्टर करता है तो अगर उसके खिलाफ 302 के धारा के में मामला दर्ज होगा तो वो अस्पतालों में इलाज जो है वो कैसे कर पाएंगे। तो इस धारा के खिलाफ जो है वो जो तमाम चिकित्सक हैं, देश भर के चिकित्सक हैं, उनमें नाराजगी जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और उनका कहना है कि इस मामले में आमतौर पर होता है कि जब किसी की मौत होती है, कोई लापरवाही का आरोप लगता है, तो एक कमेटी जो है वो जांच करती है और उसके बाद अगर कोई एक्शन लेना होता है तो होता है। लेकिन इससे पहले ही जो वहां पर पुलिस ने 302 की जो मामला जो है वो दर्ज कर लिया। इस लिहाज से डर के मारे जो डिप्रेशन में आकर महिला चिकित्सक ने जो है वो आत्महत्या की। तो खास जो गुस्सा है वो पुलिस प्रशासन पे है कि उतनी बड़ा जो मामला जो है वो उस पर 302 की धारा जो है वो क्यों लगा दी गई। जी ठीक है सौरभ, तो जिस तरीके से कुछ चिकित्सक के गुट भी वहां पहुंचे थे और मंत्री से बातचीत की है, अब मंत्री खुद सीएमआर पहुंचे हुए हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत कर रहे हैं, तो क्या लगता है इन्हीं मांगों को लेकर वहां पर बातचीत चल रही होगी, ये माना जाए? बिल्कुल, इसी मामले को लेकर बातचीत जो है वो चल रही है, क्योंकि चिकित्सकों का जो दल बाहर आया, चिकित्सा मंत्री से मिलके आया, उनका भी ये कहना था कि चिकित्सा मंत्री ने पूरा भरोसा दिलाया है कि इस मामले में आज ही जो है वो संभवतः कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद जो है वो पूरे मामले का स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कुछ कार्रवाई जो है वो होगी। लेकिन जो चिकित्सक के दल है, संगठन है, उनके पदाधिकारी चिकित्सा मंत्री से मिले और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अपनी जी बिल्कुल सौरभ, ये तो मीटिंग खत्म होने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि बातचीत में क्या कुछ नतीजा निकलता है, क्या कुछ बड़े फैसले निकलते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। जयपुर से खबर है, पुलिस ने 2 लापता बहनों को तलाश लिया है। मामले में बड़ी कामयाबी मिली है। पूरे 50 दिन बाद जयपुर से लापता दोनों बहनें लखनऊ से बरामद की गई हैं। जयपुर पुलिस ने इस मामले में ट्वीट कर जानकारी भी दी है। ट्वीट करते हुए पुलिस ने कहा है कि जयपुर से लापता लखनऊ से बरामद जयपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 50 दिन बाद बहनों को बरामद किया गया है। 3 फरवरी से ये दोनों बहनें लापता थी। पुलिस ने रमा और भावना को खोज निकाला है। लखनऊ के बाजार में ये दोनों मार्केटिंग करते हुए नजर आई थी। तो 50 दिनों से ये दोनों बहनें जयपुर से लापता हुई थी और आज जाकर इनकी तलाश पूरी हो गई है। पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और पुलिस ने दोनों बहनों को ढूंढ निकाला है। जिन्हें पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ खोज रही थी, जिन्हें ढूंढने के लिए पुलिस दर दर घूम रही थी, वो जयपुर की वो लापता बहनें पूरे 50 दिन बाद लखनऊ में नजर आईं। ये दोनों बहनें 3 फरवरी को गायब हो गई थी। इसकी पुष्टि खुद जयपुर के एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल लांबा ने की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा,
आप सभी के सहयोग से 50 दिनों से गायब दोनों लड़कियां जयपुर के महेश नगर इलाके से 3 फरवरी को लापता हुई थीं। लखनऊ के बाजार में लापता भावना राजपुरोहित सेल्स मार्केटिंग करते नजर आई है, जिसके बाद जयपुर पुलिस की टीम ने लखनऊ पुलिस के साथ मिलकर दोनों बहनों की तलाश और तेज कर दी। जयपुर पुलिस ने लखनऊ सीसीटीवी फुटेज में नजर आई भावना राजपुरोहित की फोटो के साथ शहर के बाजारों में पोस्टर चस्पा किए थे। वहां डोर टू डोर सर्च किया जा रहा था। आपको बता दें कि जयपुर में महेश नगर स्थित बागवान विहार कॉलोनी में रहने वाले एडवोकेट अवधेश राजपुरोहित की बेटियां रमा और भावना एक निजी स्कूल में 11वीं और 12वीं कक्षा की छात्राएं थीं। वो दोनों बेटियों को 3 फरवरी को स्कूल छोड़कर आए थे। इसके बाद दोनों बेटियां घर नहीं लौटी, तब से उनकी तलाश शुरू की गई। इसके बाद वे 4 फरवरी को लखनऊ में चारबाग रेलवे स्टेशन पर वेटिंग रूम में नजर आई थीं। दोनों लापता बहनों का सुराग नहीं लगने पर जयपुर में वकीलों ने 21 मार्च को विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद डीजीपी एमएल लाठर ने 16 सदस्यीय टीम वाली एक एसआईटी गठित की थी। तब से जयपुर पुलिस टीम लखनऊ में कैंप कर दोनों बहनों की तलाश में जुटी हुई थी। आइए सुनाते हैं इस मामले पर एसीपी अजय लांबा ने क्या कुछ कहा। जयपुर से गायब थी, दोनों ही बच्चियां नाबालिग थी। गायब हुई बच्चियां उसके दूसरे दिन से पुलिस को इन्वेस्टिगेशन से पता लगा था कि बच्चियां लखनऊ में हैं। तब से लगातार लखनऊ में सर्च अभियान चलाया जा रहा था। लखनऊ पुलिस की मदद से जयपुर पुलिस की टीमें वहां काम कर रही थी लगातार। लेते हैं बड़ी खबर का। प्रदेश के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य सरकार ने भी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। राज्य कर्मचारियों के डियरनेस अलावेंस में 3% की बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे मंजूरी दी है। तो बड़ी और अच्छी खबर राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए इस वक्त आ रही है, जहां पर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है। राज्य कर्मचारियों के डीए में 3% तक की बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को ये बड़ी सौगात दी है। तो इससे पहले केंद्र सरकार ने केंद्र के कर्मचारियों को ये सौगात दी थी। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, प्रदेश के कर्मचारियों को भी ये सौगात मिली है। सहयोगी दिनेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए ये जो मसला है प्रदेश के 8 लाख अधिकारियों कर्मचारियों से जुड़ा हुआ मसला है। इसके साथ ही 4,40,000 पेंशनर्स, यानी कुल जो है वो 12,40,000 लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। आज ही केंद्र सरकार ने बढ़ोतरी की है 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने की, और उसी के साथ में ही अब राज्य सरकार ने भी घोषणा कर दी है प्रदेश में भी बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा। और ये जो भत्ता है ये 1 जनवरी 2022 से मिलेगा। अब कर्मचारियों को 31% की जगह 34% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दिया जाएगा। आमतौर पर यही होता है कि जब भी केंद्र सरकार बढ़ोतरी करती है महंगाई भत्ते में, तो उसी के साथ ही राज्य सरकार भी बढ़ोतरी करती है। और आज भी ऐसा ही निर्णय लिया गया है। जैसे ही केंद्र सरकार ने निर्णय लिया, उसी के साथ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये निर्णय लिया है। और ये जो फैसला लिया गया है राज्य सरकार के द्वारा, इससे राज्य सरकार के खजाने पे हर साल तकरीबन 1435 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। यानी सालाना 1435 करोड़ रुपए जो है वो सरकार इस पर वहन करेगी। खास बात यह है कि राज्य कर्मचारियों को तो इसका लाभ मिलेगा ही, इसके साथ ही जो कार्य प्रभारित कर्मचारी होते हैं, पंचायत समिति के कर्मचारी हैं या जिला परिषद के जो कर्मचारी हैं, उन्हें भी ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा। तो एक ये बड़ी खुशखबरी कर्मचारी वर्ग के लिए 12.5 लाख लोगों से जुड़ी हुई ये खबर है। और ये एक बड़ी खबर इस मायने में कि आमतौर पर जो है वो साथ में ही निर्णय लिया जाता है। जैसे ही केंद्र सरकार का बढ़ता है, उसी के साथ में राज्य सरकार भी महंगाई भत्ता बढ़ाती है। और आज ही केंद्र सरकार ने निर्णय लिया और आज ही जो है वो राज्य सरकार की ओर से भी ये घोषणा कर दी गई है। तो कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर और जी बिल्कुल दिनेश, देखिए पहले केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया कि डीए में 3% की बढ़ोतरी की जाएगी। इसके बाद अब राज्य सरकार ने भी ये बड़ा फैसला लिया है। दिनेश, जो कर्मचारी हैं राज्य के, वो कितने खुश हैं, क्या कुछ कहना उनका इस फैसले पर?
बिल्कुल जाहिर तौर पर देखिए कर्मचारियों का कुछ होना लाजमी भी है, क्योंकि एक बड़ी सौगात हम इसे कह सकते हैं कर्मचारियों के लिए, क्योंकि बड़ा इंतजार रहता है कर्मचारी वर्ग को इस सौगात का। और आमतौर पर ये होता है कि जैसे ही क्योंकि कर्मचारी ये मानकर बैठे थे, जैसे ही केंद्र सरकार ने घोषणा की तो वो ये मानकर बैठे थे कि राज्य सरकार भी अब इसे लागू कर देगी, क्योंकि आमतौर पर होता यही आया है कि जब भी केंद्र सरकार घोषणा करती है उसके तत्काल बाद राज्य सरकार भी घोषणा कर देती है। तो अब ये घोषणा हो चुकी है और इसमें जो है एक खास बात ये रहेगी कि 1 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2022 तक की जो अवधि का महंगाई भत्ता है ये उनके जीपीएफ में जो है उसमें जमा करवा दी जाएगी। ये राशि जो है उनके खाते में जमा करवा दी जाएगी, यानी लाभ जो है वो 1 जनवरी से मिलेगा, लेकिन अब तक की जो राशि है 3 महीने की राशि वो उनके जीपीएफ खाते में जमा करवा दी जाएगी और बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जो है वो उन्हें अगले माह के वेतन से जो है वो साथ में मिलना शुरू हो जाएगा। तो अब कर्मचारियों को 31% की जगह 34% महंगाई भत्ता मिलेगा और राज्य सरकार जो है वो इस पर सालाना 1435 करोड़ रुपए जो है वो वहन करेगी। जी दिनेश, 1 जनवरी से इसे लागू भी करना है, सरकार कितना तैयार है इसे लेकर? बिल्कुल देखिए सोच समझकर ही फैसला लिया जाता है। सरकार के स्तर पर पूरी कवायद होती है, पहले देखा जाता है कि कितना इस पे वित्तीय खर्चा आएगा, क्या राज्य सरकार इसे देने की स्थिति में है नहीं है, ये सब जो है आकलन करने के बाद ही घोषणा की जाती है। और मुख्यमंत्री के स्तर पर यह निर्णय लिया गया है तो पहले वित्त विभाग के अधिकारियों से जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री की चर्चा हुई होगी और आमतौर पर यह देना ही होता है। जब भी केंद्र सरकार घोषणा करती है आमतौर पर यही होता है कि केंद्र सरकार के साथ ही जो है वो राज्य सरकार के कर्मचारी भी अपेक्षा करते हैं कि उन्हें भी केंद्र के समान ही महंगाई भत्ता दिया जाए। तो ये घोषणा जो है वो सरकार को करनी ही थी और एक बड़ी सौगात के रूप में हम इसे देख सकते हैं कि अब नया साल 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष शुरू हो जाएगा और उससे जो है वो कर्मचारियों के वेतन में बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जो है उनके साथ में, उनके वेतन के साथ में आने लगेगा। दिनेश, जो कर्मचारियों के एरियर्स हैं, मतलब कि जो पहले से बकाया हैं वो भी मिलने वाले हैं, वो कैसे दिए जाएंगे उन्हें, क्या कुछ प्रोसेस है? अब बिल्कुल देखिए इसमें साथ में जिक्र ये किया गया है मुख्यमंत्री की ओर से कि जो भी 3 महीने का एरियर जो बनेगा, क्योंकि 1 जनवरी 2022 से इसे लागू किया गया है केंद्र सरकार की तर्ज पर ही 1 जनवरी 2022 से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा, लेकिन क्योंकि 3 महीने की जो सैलरी है वो ऑलरेडी कर्मचारियों को मिल चुकी है, तो अब ये जो 3 महीने की राशि है जो बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता है ये उनके जो जीपीएफ अकाउंट है उसमें समायोजित कर दिया जाएगा और नया महीना जो शुरू होगा 1 अप्रैल से उसकी राशि जो है वो कर्मचारियों के वेतन के साथ में मिलना जो है वो शुरू हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दिनेश तमाम जानकारियों के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए डॉक्टर सुसाइड केस में सड़क से संसद तक इंसाफ की मांग। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दौसा के लालसोट में महिला डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड मामले में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी है। डॉक्टरों ने जुलूस निकालने के बाद कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। इसके बाद करीब 15 मिनट तक नेशनल हाईवे 21 को भी जाम कर दिया। जिला कलेक्टर कंवर चौधरी और डॉक्टर के बीच करीब 2 घंटे तक मीटिंग हुई। इस दौरान डॉक्टर ने अपनी पीड़ा सुनाई और इस पूरे मामले में लालसोट थाने के सभी पुलिसकर्मियों और डीएसपी को सस्पेंड करने के साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की। सरकार के क्लियर कट डायरेक्शंस हैं कि इंक्वायरी कमेटी जिसकी भी गलती है उसकी गलती तय करके सख्त से सख्त सज़ा सरकार देगी उसको। जो इन लोगों की जितनी भी मांग है जस्टिफाइड है या नहीं है वो सरकार के लेवल के ऊपर होंगी तय। और सारी डिमांड्स को मैं जैसे इन्होंने जिस ग्रेविटी से बताई हैं उसी ग्रेविटी से सरकार को रिक्वेस्ट करूंगा और अभी मैं निवेदन करूंगा और उसके अकॉर्डिंगली राज्य सरकार जो भी उचित कार्रवाई है वो करेगी।
उधर राजस्थान की डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड केस की गूंज दिल्ली में भी सुनाई थी। आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी के सांसद मार्गनी भारत ने लोकसभा में मामला उठाया और केंद्र सरकार से दखल देकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। I'm standing with solidarity of a late doctor, sir. Sir, I'd like to bring to the notice of this house, sir. One pathetic incident was happened yesterday at Dausa, Rajasthan, sir. Dr. Archana Sharma, gold medalist and a senior doctor, committed a suicide, sir, by writing a suicide note when cops directly filed Section 302, murder without any investigation, sir. After the death of a pregnant lady due to the serious maternal complication PP hit, sir. Sir, one has to understand the difference between the the medical negligence and the complications, sir. Sir, therefore, I urge the government of India to intervene and to take action against the culprit, sir, and formulate stringent laws. Sir, formulate a stringent laws. Satpal Singh. This kind of incident shall not repeat and stop harassing the doctors, sir. Sir, I wanted to read out a few points, sir. Sir, 1 minute, sir. Sir, Okay, it shall be Satpal Singh eye-opener, sir. It shall be eye-opener for everybody, sir. और कर लेते हैं अगली खबर का। जयपुर से खबर है जहां पर कल फिर से डॉक्टर्स कार्य बहिष्कार करेंगे। महिला डॉक्टर के सुसाइड के बाद लगातार यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। जाट और टीचर्स एसोसिएशन ने यह बड़ा फैसला लिया है। कल सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक रूटीन कार्यों का बहिष्कार किया जाएगा। कल शाम अमर जवान ज्योति पर श्रद्धांजलि भी दी जाएगी और इसके साथ ही श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। तो महिला डॉक्टर के सुसाइड के बाद जयपुर में कल प्रदर्शन किया जाएगा। तमाम डॉक्टर्स इस प्रदर्शन में शामिल होंगे और इसके साथ ही श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया गया है, जिसके जरिए मृतक डॉक्टर को श्रद्धांजलि दी जाएगी। कल सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक रूटीन कार्यों का बहिष्कार किया जाएगा और शाम में अमर जवान ज्योति पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। इस दौरान डॉक्टर अर्चना के भाई पवन शर्मा भी गुजरात से दौसा पहुंच गए हैं। न्यूज 18 से बातचीत में डॉक्टर अर्चना के भाई भावुक हो गए और बहन के हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग उठाई। डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड केस के मामले में उनके भाई पवन शर्मा हमारे साथ हैं। क्या कह रही थी आपकी बहन? मेरी बहन मेरे को लेके आई थी यहाँ पे, बोली भैया गांधीनगर में भी तू था, मेरे को अच्छा लगता था, तू बड़ौदा में था, तू यहीं पे आ जाओ, यहीं पे रह। मैंने बोला ठीक है। उस दिन वो अस्पताल में एक ऑपरेशन हुआ, 9 बजे, कोई एक रात पहले आई थी वो पेशेंट, 9 बजे ऑपरेशन किया उसने। 11 बजे के आसपास वो ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगी, उसको वापस से इलाज करने के लिए ले गई ओटी के अंदर। 1 बजे मर गई, 1 बजे के आसपास। सब कोई चले गए वहाँ से, आप विश्वास करो। वो जो उसके घर वाले थे ना, जो उस पेशेंट के, हाथ जोड़ के गए मैडम के, मैडम आपने बहुत मदद की, बहुत मदद किया, बच्चे को बचा लिया कम से कम, बहुत खुश, कोई बात नहीं, माँ को छुड़वा दो, लाश को छुड़वा दो। हमने गाड़ी से भिजवा भी दी। वो लोग, मुझे ये जानकारी भी हुई थी कि जब वो वहाँ पे अर्थी पे लेटा भी दिया था, चिता पे भी ले जाने की तैयारी कर ली थी और चिता पे लेने के लिए घर से निकल गए थे, तब तक मेरी एम्बुलेंस वहीं पे थी। फिर पता नहीं क्या हुआ, 2 घंटे में आ गए सारे के सारे हॉस्पिटल के सामने में। बोले मार दिया, औरत को मार दिया, डॉक्टर बदमाश, ये बदमाश, वो बदमाश, क्या क्या नारे लगाए, क्या किया नहीं किया। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कौन लोग हैं वो लोग? रात में 2-2:30 बजे तक बैठे रहे। पुलिस प्रशासन क्या किया पता नहीं, मुझे तो नहीं समझ में आया कि कुछ किया। कुछ तत्व थे उसमें से, कुछ लोग, मैं तो खुला नाम लूंगा, बलिया जोशी। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात सरिस्का विनाश लीला की।